चित्रकूट में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महात्म्य है, क्योंकि प्रयागराज भी चित्रकूट में पधारते हैं। भगवान राम ने सारे तीर्थों का राजा बनाया, पर चित्रकूट जब नहीं पहुंचे तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की कि प्रभु सारे तीर्थ मेरे यहाँ आते हैं, चित्रकूट नहीं आते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हंसे हंस करके उन्होंने जवाब दिया कि भाई चित्रकूट मेरा घर है, मेरा सदा सर्वदा वास है। मैं सारे तीर्थों का राजा बनाया पर अपने घर का राजा कैसे बना सकता हूँ, इसलिए आपको चित्रकूट स्वयं पधारना पड़ेगा। तो चित्रकूट में तीर्थराज प्रयाग भी समाये हैं और माँ मंदाकिनी तो है ही हैं, जो देवगंगा का अंशभू है। इसके साथ पैश्वर्णी है, कई नदियों का संगम है, सरयू नदी आदि आदि। तो इसमें स्नान करने से बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिस प्रकार से श्राद्ध कर्म करने का तीर्थराज प्रयाग और गया में महत्व है, उससे कम महात्म्य चित्रकूट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रैलोक्यपति प्रभु श्री राम ने अपने स्वर्गीय पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि यहाँ पर संपादित किया था। जब भगवान राम वन में थे उसी समय तात्कालिक समय पर दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ, और जैसे ही चित्रकूट में उनको सूचना मिली कि उनके पिताजी इस लोक में नहीं हैं, तात्कालिक तुरंत उन्होंने अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म, क्योंकि ज्येष्ठ भ्राता थे, राघव प्रयाग राम घाट के पास उन्होंने संपादित किया। और पिताजी स्वयं आकर के उस समय दशरथ जी स्वयं पधारे और पिंडदान स्वीकार किया। इसलिए जो है चित्रकूट में पिंडदान, श्राद्ध कर्म, पितरों को तर्पण आदि आदि कार्य का बहुत बड़ा फल है, बहुत बड़े पुण्य लाभ है। इसलिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनता जनार्दन अन्य तीर्थों के साथ चित्रकूट भी पधारते हैं, क्योंकि चित्रकूट में बिना श्राद्ध कर्म तर्पण आदि की क्रिया किए बिना उसकी संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए गया प्रयागराज में जाने के बावजूद चित्रकूट का महात्म अपना बहुत ही अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। यहाँ पर माँ मंदाकिनी में आज भी कुछ काल के व्यतीत होने पर दूध की धारा प्रवाहित होती है। इसको असंख्य लोगों ने दर्शन भी किए, असंख्य लोगों ने सुना भी, और बहुत प्राचीन काल से ही माँ मंदाकिनी में राघव प्रयाग राम घाट में दूध की धारा बहती है, जिसका दर्शन बहुत से लोग प्राप्त करते हैं। और ये दूध की धारा, यही मान्यता है और यही सत्य है कि जो हमारे प्रभु श्री राम ने अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया था, उस समय जो दूध धारा उन्होंने प्रवाहित की थी माँ मंदाकिनी में, उसी तारतम्य में आज भी दूध की धारा माँ मंदाकिनी से कभी कभी निकलती है, जिसको कुछ सौभाग्यशाली, कुछ बहुत बड़े धर्मशील व्यक्ति ही दर्शन कर पाते हैं, सभी लोग नहीं कर पाते। आज भी दूध की धारा माँ मंदाकिनी में उसी क्रम, उसी श्राद्ध कर्म के हिसाब से जो प्रभु श्री राम ने किया, आज भी प्रवाहित होती है, जो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि यहाँ का श्राद्ध कर्म, यहाँ का पिंडदान, यहाँ का तर्पण अपने आप में अलौकिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण।